देखो सब तो पहला सिंपल इंटरेस्ट की गल करिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ देखो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ 10000 ਹੈ ਨਾ। 10000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਯਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ टाइम कितना होना है। देखो कभी भी तुसी अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिद्दां आपां की एग्जांपल है 10000 का, ठीक है 10000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ 10% ਪਰ ਐਨਮ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ 1000 रुपीज 10000 to 1000 हो गया। सेकेंड ईयर भी की मिलेगा 1000 रुपीज, थर्ड ईयर भी की मिलेगा 1000 रुपीज इतने चलूंगी। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर ਹੁੰਦਾ कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले साल ਤੁਸੀਂ स्टार्टिंग ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ डिपॉजिट ਕੀ ਕੀਤਾ 10000 डिपॉजिट ਕੀ ਕੀਤਾ 10000 और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 1000 में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤੇ इंटरस्ट मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब 1000 का इंटरस्ट मिल गया उन्हें ਤੁਹਾਡੇ प्रिंसिपल च ऐड होके कितना बन जाना अगले साल ਇਹਦੇ ਤੇ इंटरस्ट लगेगा मीन सेकेंड ईयर इंटरस्ट विल बी 1100 फिर वो ऐड हो जाएगा। बस ये गल मैं हुणी बोलनी सी 1210 आ जाएगा। पॉइंट इज ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਐਸਐਲਐਮ ਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ -% ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ओरिजिनल ਤੇ ਘਟਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ओरिजिनल ਤੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। सेम वे कंपाउंड इंटरेस्ट ओरिजिनल ਤੇ नहीं बट आफ्टर पिछला एडजस्टमेंट फिर ऐड करांगे और इदे WDV की करते थे आफ्टर पिछली एडजस्टमेंट माइनस करते थे। यस और नो ठीक है मतलब हुन एक चीज इत्थों कंक्लूजन्स डिराइव करो कि पहले साल दा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहंदा ये चीज़ां ने तुहानू काम हेल्प करना बेहतर ठीक है। पहले साल दा SI चाहे CI दोनों के होंगे सेम ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी की समझ आ रही SI तो हर साल का ही सेम होंगे सिंपल इंटरस्ट हर साल का सेम होंगे बट कंपाउंड इंटरस्ट हर साल का इंक्रीज होता रहता। अच्छा जेड़ा हुन सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरस्ट है वो एक्चुअली की आ एक नॉर्मल जेड़ा प्रिंसिपल के ऊपर इंटरस्ट सी वो भी आ और पिछले इंटरस्ट ते इंटरस्ट भी नाल होंदा एक्चुअली ये डिफरेंस क्रिएट करता ये भी पता होना चाहिए। जेड़ा सेकेंड ईयर का इंटरस्ट है उत्ते क्या एक प्रिंसिपल का इंटरस्ट है और एक पहले साल के इंटरस्ट का भी इंटरस्ट होया ना मैच 1100 कि पिछले प्रिंसिपल ते कितना इंटरस्ट है पिछला प्रिंसिपल बस 10000 ਉਹਦਾ इंटरस्ट इज 1000 और इस इंटरस्ट ਤੇ भी पिछले इंटरस्ट ਤੇ भी इंटरस्ट लगे या ਇੱਥੇ कह लो या मतलब पिछला जेड़ा 1000 ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਤੇ है ना। ਹੁਣ नेक्स्ट ईयर की होगा आ कितना बनया दसो एक तो बेसिक प्रिंसिपल का इंटरस्ट फिर पिछले दोनों सालों का इंटरस्ट का इंटरस्ट अगर मैं ब्रेक्स विच ले ला कि पहले साल का इंटरस्ट किसी 1000 ओदा इंटरस्ट 100 लग गया दूसरे साल का इंटरस्ट किसी 1100 ओदा इंटरस्ट हो गया ना पूरा समझेगा। कंपाउंड इंटरस्ट इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरस्ट होता है और पिछले इंटरस्ट से भी इंटरस्ट लगा है मैं क्लियर ठीक है।
और ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਨ 100। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ 10,000, ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਬਾय 100 ਲਗਾਤਾ, और ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 1000, ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ तो मैं 10,000 इंटू 10% इंटू 3 करदा, आप ही मेरे को इकट्ठा 3,000 आया ना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला की है पी आर टी अपॉन 100। बोलो कि जल्दी, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। उस तो बाद अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, पहले साल के एंड विच की बनया? प्रिंसिपल प्लस 1 साल का इंटरेस्ट। अगर मैं दूसरे साल के एंड का अमाउंट करा तो की होया? इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स टोटल का अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल से 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या होना है? 2000 के ऊपर 6% सिंपल इंटरेस्ट लगाना 2 इयर्स, तो किसी क्या पी आर टी अपॉन 100। बोलो पी कितना? 2000 रेट इन 2 years 2। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years। 2 साल ਲਈ 50,000 रुपीज ਤੁਸੀਂ डिपॉजिट ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, किस रेट पे? 5.5%। कितना इंटरेस्ट? ठीक, कोई डाउट? बोलो। नहीं। उस तो बाद उन्हें क्या, इसी एग्जांपल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी, मतलब अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना सी? 50,000 और इंटरेस्ट टोटल कितना मिला था 2 साल का, तो 55,500 हो जाओगे। कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट, Sachin deposited 1 lakh rupees in his bank for 2 years at simple interest 6%. How much interest would he earn? पहला इंटरेस्ट कटो और पे अमाउंट। इंटरेस्ट 12,000 आ गया, फाइनल अमाउंट 1,12,500। कोई डाउट? ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਕੀ ਕਰਤਾ? आर मिसिंग करता, कहता owed after 6 months if the amount owed after 6 months is 1050। मतलब की गिवन है अमाउंट 6 महीने बाद ड्यू कितना होगा? 1050। मतलब सर अमाउंट गिवन है, की गिवन है? अमाउंट। एंड बोरो की कितना सी? 1,000 रुपीज। इतों पता चलिया कि अगर प्रिंसिपल 1000 सी और अमाउंट 1050 होता, इंटरेस्ट कितना? 50 रुपीज। और 50 रुपीज अगर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल सी 1000 का इंटू करते रेट इंटू करते टाइम कितना क्या उन्हें क्या 6 मंथ्स, तो क्या लिखे 6/12 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयर में मैं ठीक है 0.5 लिख सकता, बट मेरे को 3 मंथ्स भी आने, फिर 2 मंथ्स भी आ सकते, सो मैंने ये भी पता होना चाहिए था कि मैं बाय 12 करके बेटर रखता। 1 की जगह 6/12 लिखता, ओके, और थल्ले आना 100, बस हो जाऊगा। रेट क्या आ गया? ठीक है, डाउट है? है क्या? 6 मंथ्स पर एनम का कोई डाउट है? रेट तो साढ़े को साल ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਐਨਮ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Rahul invested 70,000 in a bank at the rate 6.5% per annum simple interest. 6.5% per annum simple interest. He received 85,925 at the end of the term. ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। फिर दूसरी साइड सानू पता है 70,000 है इंटू 6.5% है, परसेंट का नीचे 100 भी लिखी रहा इंटू
टाइम पीरियड मिसिंग है बस इन्हें ਆਪਾਂ फाइन कर ਲਾਂਗੇ ठीक है ना ठीक है करो चेक 3.5 बाकी सारी की कर देना 15,925 ਨੂੰ डिवाइड कर देना 7,000 ਨਾਲ मतलब अगर जीरोस काट दो तो 700 ਨਾਲ और 6.5 ਨਾਲ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3.5 ठीक कोई डाउट नेक्स्ट कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years और आने की पेपर सिंपल इंटरेस्ट आंदा नहीं है पूरे चैप्टर की अगर वेटेज 12-15 नंबर की मिनिमम है तो सिंपल इंटरेस्ट भी पेपर का पार्ट बनता है ठीक है तो कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years एट द रेट 6% per annum simple interest कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म कहते इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना उन्हें सारी चीज एक बार क्वेश्चन की मिसिंग करवाती हूँ दसो सब तो पहली गल तो की पता की है ये पता अमाउंट पता बट अज प्रिंसिपल नहीं पता इंटरेस्ट भी नहीं फाइंड हो सकता हूँ ये वास्ते अज मैं सॉल्व किया बेस्ट वे अगर मैं आई इज इक्वल टू पी इंटू रेट कितना 6% और नाल 7.5 years ठीक है सर को इंटरेस्ट की बन रहा है 0.45 पी मतलब अगर प्रिंसिपल पी सी और इंटरेस्ट 0.45 पी बनया तो अमाउंट की बनया और यदि वैल्यू तो सानू पता है बॉक्स लग जाएगा पी आ जाएगा वो करना की है कैलकुलेटर चुको पी तो आप कैलकुलेटर से लिख नहीं सकते मतलब असं ਉਹਨੂੰ 1p ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ p ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ कैलकुलेटर से ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਚਦਾ 6 into 7.5 डिवाइड बाय 100 आ गया 0.45 ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया 0.45 इज द इंटरेस्ट ਹੁਣ ਇਸ प्रिंसिपल की पहला p तो 1 ऐड करता तो 1.45 p आ रहा है कैलकुलेटर से सिंपली डाउट तो नहीं किते क्योंकि बहुत इजी वे है तो कैलकुलेटर से जिद्दे ਤੁਹਾਨੂੰ 1.45 ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ p ਤਾਂ ਚਲੋ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ p 1p है कोई दिक्कत नहीं ਅਸੀਂ 6 ਲਿਖਿਆ 7.5 ਲਿਖਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 100 ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ मैं कह 0.45 p ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਿਆ 1.45 p ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ 1,01,500 ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होना कि ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ यस की करना है डिवाइड इक्वल टू कर देना और फिर लिख लेना वो वाला अमाउंट 1,01,500 70 कभी भी क्योंकि टाइम कितना बचना और अगे जाके एक पॉइंट कम आना कभी भी ये सारे को कैलकुलेटर से वो चीज पई जेडी डिवाइजर च आनी नीचे आनी जिन्हें डिवाइड करना किसी ने तुसी पहला डिवाइड इक्वल टू क्लिक करो दीदी समझे 1.45 लिख के पहला की कर लो डिवाइड इक्वल टू और को कुछ सर्टेन अमाउंट आ जाएगा फिर सिंपल ओ लिखो जिन्हों करना सी डिवाइड बस इन्ने नाल तो आंसर है 70,000 आ गया हूँ रेदर बच्चे की करते हैं विच कुछ नहीं पहला डिवाइड इक्वल टू फिर नंबर इक्वल टू बस कोई मल्टीप्लाई नहीं कोई कुछ नहीं इन बिटवीन कोई जरूरी नहीं 500 समझ गल रेदर की करना पैंदा पहला तुसी इहनू साइड ते किते पेपर ते लिखोगे फिर तुसी दोबारा आ चीज कैलकुलेटर ते लिखोगे फिर उन्हें डिवाइड नाल करोगे फिर आंसर आएगा और कई बच्चे कहोगे मैं लिखा मैं ना मैं दिमाग च रख लाऊं 1.45 का जो 1.75 करता तो क्या था जी ओरल सोचोगे रिटर्न च टाइम जाना रेदर इतने सीख लिए वधिया तो की करना डिवाइड इक्वल टू वो वाला नंबर इक्वल टू क्लियर है चीज और एक और चीज एक्चुअली डिवाइड इक्वल टू का फीचर मतलब की हो गया डिवाइड इक्वल टू नाल रेसिप्रोकल हो जाता कैलकुलेटर इन शॉर्ट अगर 1/5 है या 5/1 है ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल ਤੁਸੀਂ 5 ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1/5 डिवाइड इक्वल टू कर दो पॉइंट 2 ਆਪੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 5 ਦਾ डिवाइड इक्वल टू कैलकुलेटर पे रेसिप्रोकल का काम कौन करता डिवाइड इक्वल टू क्लियर है जी चलिए जी 8th क्वेश्चन की कह रहे हैं A sum of 46875 was lent out मतलब इतना पैसा दिता या लिया प्रिंसिपल है ना तो प्रिंसिपल हो गया साडे कोल आ वाला सिंपल
पेपर 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਐਂਡ ਦਾ 1 ਈਅਰ 8 ਮੰਥਸ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 50,000 ਹੁਣ 1 ਈਅਰ 8 ਮੰਥਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ 50,000 ਮਾਈਨਸ 46875 है ना ਇੰਨਾ इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 46875 रेट कितना ਲੱਭਣਾ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ 1 ਈਅਰ 8 ਮੰਥਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਮੰਥਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਈਅਰ ਮੀਨਸ 12 ਮੰਥਸ और 8 मंथ्स नाल तो 20 मंथ्स 20 बाय 12 लिखते कोई दिक्कत थोड़ी बच्चे सोचने लग जाते 8 मंथ्स में मैं पॉइंट समथिंग की लिखा कोई सोचने दे लोगे 20 बाय 12 में कर दो यूज सिद्धा ठीक चलिए क्या व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस मतलब प्रिंसिपल डिमांड कर रहे हैं साढ़े को विल प्रोड्यूस इतना हूँ इतने ध्यान ना इन्ने रुपीज एज इंटरेस्ट लिखा कि इन्ने रुपीज एज अमाउंट लिखा ये ध्यान ना पढ़ना जरूरी है पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है कि कितना पैसा इन्ना बना दूंगा इन्ना इंटरेस्ट कह रहा कि इन्ना अमाउंट कह रहा दोनों चीज़ां क्वेश्चन च गिवन है इतने की क्या उन्हें 2600 एज इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है तो सीधा फॉर्मूला देखो 2600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना आगे की लिखा है 3 ईयर्स 3 मंथ्स तो की करते हैं जी 36 पे 3 39 मंथ्स सो 39 बाय 12 लिख लेंगे आप ओके उस तो बाद कितने परसेंट 2.5% ठीक है की तो को प्रिंसिपल आ जाएगा कर लो एक सेकंड में ठीक है कोई डाउट नहीं नेक्स्ट देखो एग्जांपल 10 in what time will 85,000 amount to this at 4.5% एक ही है एक ही है समझ रहे अमाउंट टू दिस ठीक है और उदा भी सानू पता है कि अगर ये प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट उससे ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ तो ਵੱਡਾ ਤਾਂ अमाउंट ही हो सकता ठीक है ਉੱਥੋਂ भी क्लैरिटी मिलती है 4.5% करो टी फाइंड करो जल्दी पहला दोनों का डिफरेंस तो इंटरेस्ट कटो ठीक है आगे 19 ईयर्स हो जाओ क्लियर है एक और चीज तो हम प्रैक्टिस करनी चाहिए यार कि कैलकुलेटर से पहली गल तुम डिफरेंस कटे इंटरेस्ट कितना मिला था बोलिए 7 इन्ना मिले ये सामने की लिखे इंटू 4.5% है ना और इंटू टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਰੀ मतलब ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 72675 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਕਿ मतलब ਇਹ डिवाइड बाय प्रिंसिपल हो रहा है लिखो नाम डिवाइड बाय 85,000 फिर ये डिवाइड होना 4.5% के नाम से डिवाइड बाय 4.5% कर बस समझ गए ਉਹਨਾਂ स्पीड हो रही है देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है की करना ठीक है या 1% पेपर च लगे कि नहीं इस वेले मेरा माइंड पूरा टायर्ड है या मैं पैनिक हो चुका मैं नहीं एक चीज कर सकता
ठीक है, इसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। पेपर च 2 कैलकुलेटर्स लेके जाना है। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन जल्दी, 3500 का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। 1260 बी ऑप्शन आ गया सबका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, प्रिंसिपल गिवन, रेट गिवन, टाइम गिवन, उन्हें फॉर्मूला भी देता कितना चल रहा था। 3375 ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज 5000, टाइम इज 1 ईयर, इंटरेस्ट इज 300, रेट 200, तो 300 बाय 5000 की परसेंट देख लो। आ गया सी ऑप्शन। पहली गल फायदे की गल इतने समझो, पूरे फॉर्मूले की टेंशन ही नहीं लेने की लोड़, टाइम एक साल ही है। याद करो जिद्दे मैं तुहानू आंदे ही पहला कंसेप्ट सिखाया 10000 प्रिंसिपल लेके, उत्ते मैं तुहानू कहा रेट 10% आ, एक साल का वेले तो तुसीं टाइम तो सोचते ही नहीं। ठीक है ना, मीनस असं करते थे प्रिंसिपल इंटू रेट बस, टाइम जब एक साल का कुछ कुछ सोचते नहीं सी। मीन सर 5000 का कितने परसेंट करके 300 आ रहे हैं, 300 इज 6% ऑफ दैट। ठीक है, 300 अपॉन 5000%, देखो 300 अपॉन 5000 सीधा परसेंट करते हैं, क्योंकि एक साल ही। ठीक है, बाकी जेडी जेडी चीज दिमाग उत्थे आवे सॉल्विंग टाइम ठीक है, नहीं तो नॉर्मल तो है ही है ना। नॉर्मल भी आप लिख लिख के करते पे टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है राजा, नेक्स्ट की दिता सर, प्रिंसिपल गिवन, अमाउंट गिवन, डिफरेंस इज द इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 2700। नेक्स्ट वन, रेट दसना। आगे कुछ फिफ्थ वाला क्या ना, पहला तो उन्होंने डिफरेंस क्या आ गया, इंटरेस्ट 4500, then 4500 डिवाइड बाय 12000 एंड डिवाइड बाय 2.5। दीदी समझेगा, समझ एक चीज देख, मिक्स हो गया। अच्छा, पहली गल इन्हों का डिफरेंस इंटरेस्ट दिखे, ठीक है, फिर उस साइड ऊपर कौन बैठा सी, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ना डिवाइड करोगे इधर ले आके, फिर उससे ऊपर रेट का आप फाइंड करना। दूसरी चीज टाइम पता, टाइम ना भी डिवाइड करना इधर ले आके, कितना आया 0.15, तो और नीचे होते 100 भी बैठा, तो 15% हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टी फाइंड करो, शाबाश क्विक। ठीक है, 2 years। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, डिफरेंस विल बी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नु पे डिवाइड बाय 12.5%, कितना आ रहा है 1.6 आ गया। इस तो अगे कोई दस सकता आंसर क्यों होगा, कि ए आंसर है, बी है, कि सी है, कि डी है। यही गलती आंसर गलत है, गलत है, गलती ही ये है यार। जब सानू ईयर के केस 6 दिखता ना, बंदा कहता 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स मीन्स 0.5 तो ईयर आऊगा ना, सब तो बड़ा है, क्योंकि सानू माइंड से ये आवाज आती है 12 चो हाफ मंथ से 6, तो मैंने डेसिमल च 0.6 दिखे, तो बच्चा उसे लगाना 1.5 साल।
पर वो 1.5 साल नहीं है। 1.5 ईयर इज 1.5 साल। 1.6 ईयर तो उसको बड़ा है ना। एक बहुत रैंडम क्विक वाली गलती है। समझे गल। सो 1.5 साल तो ज्यादा की होगा। थोड़ा जा ज्यादा कि 2 साल है। थोड़ा जा ज्यादा है, चेक कर सकते 1.7 1 ईयर 7 मंथ से होगी। हम चेक करना कितना सी साल च कितने महीने हैं? तो 1.6 इंटू 12 करो, इंटू 12 करो, 19.2 मीन्स 19 मंथ्स हो गए। 19 मंथ्स मीन्स 1 ईयर 7 मंथ। पहली कंफर्मेशन। दूजी गल 0.6 ऑफ 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 point समथिंग ਹੀ ਆਣਾ ਤਾਂ 1 ईयर साल 7 मंथ्स ही आना। दो पार्ट सोच लो या सीधा 19 मंथ सोच लो, कोई दिक्कत। क्लियर? ठीक है, बच गए। एक ताही इस लाइन ਦੇ MCQs ਦੀ ਗੇਮ, ਚਾਹੇ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਥ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਥ ਸਟੈਟਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ BCK ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ। ਇਹੀ ਦੋ ਆ ਨਾ। MCQ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏ। ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, CPT ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। समझेगा। और ये रैंडम गलतियां साडे माइंड साडे तो करवाते हैं। ठीक है राजा। नेक्स्ट देखो, the sum required to earn a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum। सिंपल इंटरेस्ट पूछा। पहली गल सानू बच्चा कहता कि 3 चीज़ां चाहिए होंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम, ਤਾਂ दूसरी साइड आंदा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो उन्हें गिवन ही पहली गल, ठीक है सर, आई मिल गया। दूसरी साइड चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उन्हें पूछा है तो मिसिंग है। रेट मिल गया, बच्चा कहना टाइम, उन्हें क्या मंथली इंटरेस्ट, सो 1/12। बस उल्टा आके था 12/1 हो जाएगा, बट वैसे 1/12। हाँ सॉल्व करना चाहिए, है ना? ठीक है। गुड। नाइन्थ पढ़ो। A sum of money amounts to rupees 6200 in 2 years and 7400 in 3 years. The principal and rate of interest are very 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 important question, star point। ऑप्शंस भी चेक सकते हैं, बट ਇਹਦੇ ਲਈ concept ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, important। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਯੈਸ ਔਰ नो? एक चीज समझो ध्यान ਨਾਲ, जो ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, अगर 10% रेट है तो पहले साल का इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100, तीसरे साल का इंटरेस्ट 100। ठीक है, पहले पॉइंट दसो कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम है। ये तो है I1 I2 ਤੇ I3। ठीक है, दूसरी गल मैं दसो, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ अमाउंट 1 ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1100। अमाउंट 1, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना 1100। अच्छा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना हो गया, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो गया। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਈਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ जुड़न वाले है ना। पहली गल अगर गल करिए 2 कंसेक्टिव ईयर से अमाउंट विच डिफरेंस कादा है, 1 साल दे ब्याज, 1 साल दे इंटरेस्ट का डिफरेंस है दोनों च। ऐसा ना मतलब अगर मैं थर्ड ईयर के अमाउंट जो सेकंड ईयर का अमाउंट करता तो मैंने 1 ईयर का इंटरेस्ट पता चलता था, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल होंगे ही सेम, चाहे मैंने सेकंड और थर्ड दे रहा है, चाहे मैंने 7th और 8th ईयर दे दे, पर दोनों का डिफरेंस था इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आना, और इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर का हर साल सेम होंगे सिंपल। मतलब 1200 इज 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1200 इज 1 ईयर का इंटरेस्ट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ईयर से इजीली कर सकते हो, ਕਿਹੜਾ प्रिंसिपल ਤੇ इंटरेस्ट लगा के 1200 ਆ,
ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ या एक होर गल सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ आ मिल गया 1 साल का कितना इंटरेस्ट है 1200 1 साल का कितना इंटरेस्ट है 1200 2 साल का कितना इंटरेस्ट है 2400 6200 2 साल का अमाउंट है तो 2400 माइनस करिए समझे गल अगर मैं 2 साल के एंड वाले अमाउंट को 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करदा मैंने प्रिंसिपल मिलूगा जे मैं 74 करना होगा फिर उस मैं 3600 माइनस करूंगा 3 साल का इंटरेस्ट क्योंकि वो 3 ईयर्स के एंड का अमाउंट है गल समझ रहे 1 साल के इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट समझे मैंने 60 to 74 चो डिफरेंस मिले 1 साल का इंटरेस्ट मिले 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया तो मैंने 2 का भी पता 2 का पता तो मैं 2 के अमाउंट चो माइनस किया मैंने प्रिंसिपल देखा 3800 हुण वेरीफाई कर लो परसेंटेज ना लगा क्योंकि नन ऑफ दीज बैठा जे उत्थे कोई चौथा ऑप्शन होंदा ना फिर मैं ए टिक ला देना सी मैंने परसेंटेज सोचने की लोड़ भी नहीं है एक्सरसाइज है ना पेपर दसूगा तो क्योंकि कंपाउंडिंग च फ्रीक्वेंसी देनी च पैंदी है कि साल बाद कंपाउंड हो रहा 6 महीने बाद हो रहा 3 महीने बाद हो रहा डेली हो रहा वो दसोगे इतने नॉर्मल क्वेश्चन है कोई हाँ सिंपल सी समझे करनी गल अगर मेरे को डी ऑप्शन च कुछ होर पिया होंदा 4000 5000 कुछ भी पिया होंदा मेरा ए आंसर 3800 नहीं टिक लवा देना बट अगर मेरे को नन ऑफ दीज आ तो हो सकता ए ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ को गलती करवाने लगवाया है फिर मैंने इंटरेस्ट रेट भी चेक करना पैना है समझे नीट नीट समझे क्योंकि 3800 ना जरूरी थोड़ी 31.57% लगा के ये आ रहे हैं प्रिंसिपल तो उन्होंने मैच करा था की पता 3800 से 10% लगा के आना होंगे पता थोड़ी है की आंसर होना ऊपर कितना का अमाउंट से इसलिए अगर मेरे को कोई नन ऑफ दीज है तो मैनू ये आंसर की परसेंटेज भी चेक करनी पैनी है और कितना करोगे प्रिंसिपल पता 3800 इंटू 31.57% इंटू 2 ईयर्स क्या है वापस 2400 आ गया वापस वेरीफाई हो गया जल्दी क्लियर है जग भी फिर इस तरह का कितना मतलब कोई नहीं है चलेगा और है परसेंटेज इतना भी है कहाँ करके अगर 10 20 ठीक है आगे 10th क्वेश्चन देखो can a sum of money doubles itself in 10 years कितने साल ट्रिपल करोगे sum of money doubles itself in 10 years in how many years it will triple itself जल्दी 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 कोई आंसर नहीं जल्दी कुछ भी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years कितने ट्रिपल कितने देर छोड़ता क्वेश्चन का है सिंपल इंटरेस्ट ठीक है अगर तुसी पी लगाया प्रिंसिपल की लगाया पी ਉਹਦਾ 2p कदों हो गया 10 years 10 years की हो गया 2p मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ p p ਦਾ 2p ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤਾਂ p ਐਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ अगर और ਆਪਾਂ क्या हर साल ਦਾ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ सेम इस पॉइंट ਨੂੰ एक और ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ हर 1 साल ਦਾ इंटरेस्ट हर 1 साल ਦੇ सिंपल इंटरेस्ट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ हर 5 साल ਦਾ सिंपल इंटरेस्ट हर 5 साल ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ हर 10 साल ਦਾ सिंपल इंटरेस्ट हर 10 साल ਦੇ बराबर ही होगा समझेगा 1 साल का इंटरेस्ट देना है 100 रुपीज है तो 2 साल का दूजे का भी 100 है तीजे का भी 100 है तो ये कर लिया ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ 200 ਹੀ ਹੈ
इतने ही पहले 5 साल का 500 आता, अगले 5 साल का भी 500 आ। पहले 10 साल का 1000 आ, तो अगले 10 साल का भी 1000 आ। पहले 10 साल का इंटरस्ट पी आ, तो अगले 10 साल का भी की होगा, पी ही होगा। तो वो कितने साल सीपी बने 20 ईयर। सिंपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। उन्हें इंटरेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਚ ਜੇ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਪੀ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟरेस्ट है ना, इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਿਓ, लिखो कॉपी च लिख लो। लिखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज सेम, तो पता है ना, लिखो नोट करो। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज द सेम आगे लिखो therefore simple interest for every 1 year is the same। अगली लाइन simple interest for every 5 years can be equal to simple interest for any other 5 years। simple interest for any 5 years can be equal to simple interest for any other 5 years। ऐसे 10 वर्ष तक देखिए। फिर और नाला वाले क्वेश्चन लिया वाला डायग्राम बना लो, 10th क्वेश्चन में। कितना कंसेप्ट क्या हुई है ना, अभी पी नो ले लो 100 नो ले लो, बट आप पता होना चाहिए था पहले 10 साल का और अगले 10 साल का पी की रहूगा, इंटरेस्ट की रहूगा, इंटरेस्ट की रहूगा। ये चीज यूज करनी जरूरी है। ठीक है, चलिए क्या ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਦੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ Saina deposited rupees 1 lakh in a nationalized bank for 3 years if the rate of interest is 7% per annum। Calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually। सिंपल काम पहला एक करो, कैलकुलेटर से लिखो 1 लाख, इंटरेस्टेड की है 7%, एक्स करो +7%, फिर +7%, फिर +7%, ये आ गया अमाउंट, आ गया था कितना आया, नहीं आया, ये अमाउंट आ गया। और अगर तुम पूछा जाए कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, एच 1 लाख माइनस करके मीन 22,504.3 आ गई। मीन्स कंपाउंडिंग वेले हो की रहा, पहला 1 लाख का 7% ऐड हो गया, फिर जो आया ओदा 7% ऐड हो गया, फिर ओदा हो गया कि कंपाउंडिंग सिंपल हो गई। तो ये होया विदाउट फॉर्मूला अगर ऐसी कैलकुलेशन सोचियो। और पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, सो 1 लाख +7% +7% +7%, 3 साल करके हो गया। अमाउंट आया सीधा, आंदा गया सीधा अमाउंट आंदा। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੀਏ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, amount, ਸਿੱਧਾ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 7%, मतलब रेट अपॉन 100, और कितनी बार किया, 3 बार। तो एक्चुअली आ चीज बन जाती, की बार आंदा है। amount, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, p ਦੇ ਵਿੱਚ 7% 3 ਵਾਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 plus rate ਦੀ ਪਾਵਰ 100, ਰੇਟ ਅਪॉन 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। तो आ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, amount is compounding the case, amount is equal to 1 plus p into 1 plus r upon 100 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ r by 100 ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ i ਨਾਲ। ਇਹ ਐਨਯੂਟੀ ਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਾਉਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ 1 plus r by 100 ਦੀ ਪਾਵਰ n means time। अच्छा, अगर ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਮਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, अगर बेसिक सॉल्विंग ना करिए, पहले साल का 10% इंटरेस्ट की बने 1000, उस तो बाद अमाउंट बन की बन गया, सेकंड ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरेस्ट कितना आऊगा, वो आंदा है पिछले अमाउंट से, ये आ जाएगा 1100, ते A2 की बन जाएगा, ठीक है। फिर तीजे साल का इंटरेस्ट कितना आऊगा, ਇਹਦਾ 10% एंड अमाउंट आ जाएगा 13,310, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਕਿਹਦਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕਿਆ, ਰੇਟ ਚੱਕਿਆ, ਇਨਟੂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਆ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢੋ, ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 10,000 ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, हो कि लिया 1 plus 10%, कैलकुलेटर से लिखो 1 plus 10%, 1.1 आ गया। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਗਾਣੀ 3, ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਬਾਰ 1.331 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬਿਆ 2 ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ अमाउंट आ गया, ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 10,000 ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਓ, 10,000 plus 10% plus 10% plus 10%, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ 1 ਅਮਾਊਂਟ 2 ਅਮਾਊਂਟ 3 ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖੇ इस फॉर्मूले से सीधा ही देखा तीजे साल का अमाउंट। तो ये डिफरेंस है कि जितना की नीड होगी उतना की चीज कर सकते। ਹੁਣ ऑब्वियसली ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ प्लस बटन भी 3 बार दबने देखो, प्लस 10% प्लस 10%, तो इसलिए इतने किया है सिर्फ इनटू दबया इक्वल टू ना आया, ठीक है। एक और चीज दी है, तुसी कितना 1 plus 10% करिए सारे,
ये हले सिंगल आया है ना, इंटू इक्वल टू करो 2 बार, या तुसी 1.1 तो पता लग गया, सुनो कल 1.1 लग गया, क्लियर करके 1.1 लिखो पहले, 1.1 इंटू इक्वल टू, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ 4, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ n+1 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਾਓ, गिनते गिनते गलती हो सकती है ना, सो सानू कैलकुलेटर का नंबर तो दिखूगा कि जे मेरा पैटर्न 1.1 इंटू इक्वल टू करके मैं जावा 20 तक तो 21 नंबर तक जाना कैलकुलेटर, समझेगा। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। मतलब कई बैंक्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, मतलब 1 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਟਰਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਚੱਲਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗੀ, मतलब ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕੁਆਟਰਲੀ, ਕਈ ਮੰਥਲੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਘੱਟ, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो ज्यादा आना कि घट, ज्यादा आना क्यों, क्योंकि पिछले इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट लगता रहना, ठीक है। हुन कंपाउंडिंग की लाइन आ जाओ, कंपाउंडिंग अगर एनुअली की ठीक है फिर इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि ਤੁਹਾਡਾ 6 मंथ बाद करा था ज्यादा होगा, 6 मंथ बाद हो जाए, जब साल बाद पिछला ब्याज मिले फिर अगले साल ही पैदा होना ना, जे 6 महीने बाद मिल गया इस साल के 6 महीने में ब्याज ज्यादा मिलेगा, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ਵਧੂਗੀ उतना इंटरेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ फायदेमंद ਰਹੂਗਾ, ज्यादा मिलेगा। मीन सर सेमी एनुअली the compounding is beneficial than annual, अच्छा quarterly is more beneficial, monthly is more beneficial, daily best, जिमें क्या आवरली खत्म हो गया है ना, सेकंड्स मीन्स की समझे जिन्नी कंपाउंडिंग सही गल है, बैंक ਦੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ बोलो जिन्नी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा उन्ना फायदा है, ओके। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੁਣੇ ਮੈਨਾਂ, ਬੋਲੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਐਨੂਅਲ ਦਾ, ਈਅਰਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ amount is equal to principal same इसे आ गया 1 plus r by 100 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਆ ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੀਨ ਜੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, 2 ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, 6 ਸਾਲ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਇੰਟੂ 2 ਕਰੀਏ
और रेट उत्ते 6 महीने बाद सॉल्व हो रहा पर 10 जगह 5% सॉल्व हो रहा की कितना रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 सेम अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ क्वार्टरली कंपाउंडिंग है क्वार्टर साल कितने होंगे 4 सेम फॉर्मूला अंदर की लगाओगे रेट डिवाइड बाय 4 ਤੇ टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਇੱਥੇ 12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਡੇਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਵੈਸੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਥਲੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ समझे कि कुछ खास चेंज किया क्वेश्चन फॉर्मूले नहीं की होगा कंपाउंडिंग ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹਦਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਕੁਆर्टरली ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 4 ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 4 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ठीक है सेमी एनुअली एंड ऑल सब फॉर्मूले क्लियर हो गए सब बस बहुत बने नहीं पिछू कंफर्मेशन नहीं